राजस्थान की तपती रेतों के बीच अरावली की पहाड़ियों की गोद में एक खंडहर है, भानगढ़ किला। दिन के उजाले में ये जगह सिर्फ पुरानी दीवारों का ढेर लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है हवा में कुछ बदल जाता है। कहते हैं शाम के बाद यहाँ इंसान नहीं, परछाइयां चलती हैं। पर क्या ये सिर्फ डर की कहानी है या कुछ ऐसा सच जिसे सदियों से छुपाया गया है? भानगढ़ का नाम सुनते ही दिमाग में डर, रहस्य और प्रतिबंध की याद आती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने खुद इस जगह पर सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है का बोर्ड लगाया है। भारत में ऐसी चेतावनी और कहीं नहीं। सवाल उठता है, आखिर क्यों? कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में, जब आमेर के राजा भगवंत दास के पुत्र माधो सिंह ने इस किले की नींव रखी थी। किला सुंदर था, विशाल था और इतना जीवंत कि इसे रेगिस्तान का स्वर्ग कहा जाता था। लेकिन कहते हैं हर सौंदर्य की अपनी कीमत होती है। भानगढ़ के लोगों का जीवन खुशहाल था, जब तक कि एक दिन एक तांत्रिक उस नगर में नहीं आया। उसका नाम था सिंहिया तांत्रिक। कहा जाता है वह काले जादू में माहिर था और उसकी नजर पड़ी राजकुमारी रत्नावती पर, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध थी। सिंहिया ने रत्नावती को पाने के लिए एक जादुई औषधि बनाई। उसने उस तेल पर मंत्र फूंका, जिसे राजकुमारी के पास भेजा गया। लेकिन रत्नावती समझदार थी। उसने चाल समझ ली और वो तेल जमीन पर गिरा दिया। तेल जिस पत्थर पर गिरा वह पत्थर हवा में उठा और घूमते हुए सीधा तांत्रिक पर जा गिरा। सिंहिया तो मरा, पर मरते वक्त उसने श्राप दिया, भानगढ़ नष्ट होगा, यहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य ने भानगढ़ पर हमला किया। युद्ध हुआ, रक्त बहा और वह नगर जो कभी जीवंत था राख में बदल गया। लोग कहते हैं तांत्रिक का श्राप सच हो गया। पर अब असली सवाल ये है, क्या ये सच में श्राप था या इस सब के पीछे कोई और वजह थी? सालों बाद जब पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई करवाई तो कुछ अजीब चीजें सामने आईं। यहाँ की जमीन में रेडियोधर्मी तत्वों के निशान मिले, जैसे किसी विस्फोट या तेज ऊर्जा ने कभी इस जगह को झुलसा दिया हो। स्थानीय लोग अब भी दावा करते हैं रात में किले की दीवारों से आवाजें आती हैं। कई यूट्यूबर्स और घोस्ट हंटर्स ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की, लेकिन हर वीडियो अधूरा निकला। एक किस्सा ऐसा भी है जिसे कम लोग जानते हैं। 2017 में एक तहखाना खोजा गया किले के 20 फीट नीचे। वहां दीवारों पर संस्कृत के मंत्र खुदे मिले। उनमें लिखा था, ऊर्जा यहाँ विश्राम करती है, इसे जगाना विनाश है। एएसआई ने उस जगह को सील कर दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तांत्रिक की कहानी सिर्फ लोककथा है। भानगढ़ का विनाश पानी की कमी और आर्थिक पतन से हुआ। लेकिन सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ इतिहास है तो एएसआई ने रात में प्रवेश क्यों रोका है? भानगढ़ आज भी वीरान है। कभी कभी सच और रहस्य में फर्क मिट जाता है और भानगढ़ शायद उसी जगह खड़ा है जहां ये दोनों एक हो जाते हैं। तो क्या ये सब एक श्राप का नतीजा है या फिर कोई अनजानी ऊर्जा? आपको क्या लगता है, भानगढ़ सच में श्रापित है या ये सिर्फ कहानियों का जाल है? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए।